भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण व पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों के वनवास के आखिरी चरण में दंडकारण्य के वनों में पंचवटी नामक स्थल पर रह रहे थे, जो दक्षिण भारत में पड़ता है। इसी वन में वे पिछले 10 वर्षों से लगातार राक्षसों का वध कर रहे थे, ताकि रावण की शक्ति को कमजोर किया जा सके। जब वे पंचवटी में रहने आए तो उसी स्थान पर रावण के 2 भाई खर व दूषण की सैनिक छावनी थी व उन्हीं के साथ उनकी बहन शूरपनखा भी रहती थी। एक दिन शूरपनखा वन में विचरण के लिए निकली तो उसे कुटिया में श्रीराम के दर्शन हुए। वह हमेशा राक्षसों के बीच ही पली बढ़ी थी व राम तो स्वयं मनुष्य रूप में भगवान विष्णु के रूप थे। वह श्री राम के अत्यंत मनमोहक रूप को देखकर आकर्षित हो गई व स्वयं को रोक नहीं पाई। उसने उसी समय अपना रूप बदलकर एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया व कुटिया के अंदर चली आई। उसने श्री राम के पास आकर स्वयं का परिचय दिया व रावण कुंभकर्ण विभीषण की बहन बताया। उसने श्री राम के सामने अपने प्रेम को व्यक्त किया व उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। उसके प्रस्ताव के उत्तर में राम मुस्काते हुए बोले, भद्रे, तुम देख रही हो कि मैं विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। वह सुंदर, शीलवान एवं बल पराक्रम से संपन्न है। यदि तुम चाहो तो उसे सहमत करके उससे विवाह कर सकती हो। राम का उत्तर सुन शूरपणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, हे राजकुमार, तुम सुंदर हो और मैं युवा हूँ। तुम्हारे इस सुंदर रूप के योग्य मैं ही हूँ। आठ मैं ही तुम्हारी परम सुंदरी भार्य हो सकती हूँ। मुझे अंगीकार कर लेने पर तुम मेरे साथ इस दंडकारण्य में सुखपूर्वक विचरण कर सकोगे। शूरपणखा के इस विवाह प्रस्ताव को सुनकर वाक्पटु लक्ष्मण ने कहा, सुंदरी, मैं राम का एक तुच्छ सा दास हूँ। मुझसे विवाह करके तुम केवल दासी कहलाओगी। अच्छा यही है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम्हारा रूप सौंदर्य उन्हीं के योग्य है। लक्ष्मण के परिहास को न समझकर शूरपणखा ने उसे अपनी प्रशंसा समझा। वह पुनः राम के पास जाकर क्रोध से बोली, हे राम, इस कुरूपा सीता के लिए तुम मेरा विवाह प्रस्ताव अस्वीकार करके मेरा अपमान कर रहे हो। इसलिए पहले मैं इसे ही मार कर समाप्त किए देती हूँ, फिर तुम्हारे साथ विवाह करके मैं अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करूंगी। इतना कहकर प्रचंड क्रोध करती हुई शूरपणखा विद्युत वेग से सीता पर झपटी। राम ने उसके इस आकस्मिक आक्रमण को तत्परतापूर्वक रोका और लक्ष्मण से बोले, हे वीर, इस दुष्टा राक्षसी से अधिक वाद विवाद करना या इसके साथ हास्य विनोद करना उचित नहीं है। इसने तो जानकी की हत्या ही कर डाली होती। तुम्हें इस कुरूपा और कुल्टा राक्षसी को उसके किसी अंग से विहीन कर देना चाहिए। राम की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण ने तत्काल खड्ग निकाला और दुष्टा शूरपणखा के नाक कान काट डाले। पीड़ा और घोर अपमान के कारण रोती हुई शूरपणखा अपने भाइयों खरदूषण के पास पहुंची और घोर चीत्कार करके उनके सामने गिर पड़ी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।